हेलो दोस्तों, आज है 25 जुलाई। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग सौरभ पांडे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के किस सदन में हाल ही में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, लोकसभा। देखिए, भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में हाल ही में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य देश भर में सरकारी स्वामित्व वाली सभी आयुध कारखानों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकना है। इस बिल में सरकार उल्लिखित सेवाओं को आवश्यक रक्षा सेवाएं घोषित कर सकेगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय सेना के वाइस एडमिरल विनय हाल ही में यूके द्वारा अलेक्जेंडर डिलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, भारतीय नौसेना। देखिए, भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विनय हाल ही में यूके द्वारा अलेक्जेंडर डिलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इस पुरस्कार का नाम एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर अलेक्जेंडर डिलरिम्पल के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2006 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रयोगशाला परीक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर सी, 324 करोड़ रुपए। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रयोगशाला परीक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 324 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान एक केंद्रीय योजना के तहत 42 वायरोलॉजी अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशालाएं की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, मेघालय। देखिए, मेघालय कैबिनेट ने हाल ही में मेघालय युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं के लिए अपनी पूरी क्षमता हासिल करने और राज्य के कुशल, जिम्मेदार, रचनात्मक और अधिकार प्राप्त सदस्य बनने के लिए एक क्षेत्र बनाना है। इस नीति को राज्य के खेल और युवा मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 हाल ही में किसमें पेश किया गया? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर ए, राज्यसभा। देखिए, अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 हाल ही में राज्यसभा में पेश किया गया है। यह अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 भारत के भीतर नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित कानूनों के लागू होने में एकरूपता लाएगा। उस विधेयक को नवनियुक्त बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पंजीकरण के लिए पोर्टल की शुरुआत की है? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर सी, केंद्र सरकार। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए पोर्टल पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की घोषणा की है और केंद्र सरकार ने कहा है कि और वह बच्चा पीएम केयर फंड्स के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है। इस योजना के तहत हर बच्चे के 18 वर्ष का होने पर उसे 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन, G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर बी, इटली के नेपल्स शहर में। देखिए, हाल ही में इटली के नेपल्स में G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता आयोजन में राजनीतिक एजेंडा के केंद्र में रहने, प्रगति और मानव कल्याण के साथ पर्यावरण संरक्षण को समेटने और महामारी के लिए विज्ञान आधारित समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया था। आखिरी क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किलोग्राम वर्ग में इतिहास रचते हुए भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर बी, 49 किलोग्राम वर्ग में। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इतिहास रचते हुए 49 किलोग्राम वर्ग में भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। यह भारोत्तोलन में यह भारत के पहला सिल्वर मेडल है। 26 वर्षीय मीराबाई चानू ने स्नैच
में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में 115 किलोग्राम भार उठाकर 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कुल 202 का स्कोर बनाया है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।